नमस्कार, जय श्री राम। कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अब चलते हैं कथा की तरफ। दोनों बच्चे मैदान में डटे खड़े हैं और उनका मुकाबला अब भरत जी से है। भरत जी मैदान में आ चुके हैं और बच्चों से वार्तालाप हो रहा है। वैसे भरत जी को, उनके रूप को देखकर भरत जी के मन में प्यार उमड़ता है, उन्हें देखकर, उनका रूप रंग को देखकर, और लगता है कि शायद ईश्वर अंश हैं ये, और ईश्वर अंश के ईश्वर के ही समान उन्हें प्रतीत होते हैं। वो ईश्वर अंश ही दिखाई देते हैं। और उसके बाद में देखिए उनको क्या बात होता है उनके साथ। उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध से रह जाते हैं, बच्चों को देखकर श्री भरत जी। और अब आगे भरत जी से वो बच्चे बोलते हैं, यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। यदि बल और उत्साह तो आपके अंदर नहीं है, सीधे जाओ घर को। सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। तुमने क्या यही समझ रखा। भरत जी उन्हें फिर भी समझाते हैं कि रघुकुल का जो प्रताप सारा विश्व जानता है, तुम उनसे क्यों बैर ले रहे हो। तुमने क्या यही समझ रखा है छुई मुई इन बाणों में, रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति कुछ छुपी हुई इन बाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल बाणों पर बाण चला उठे, तब तीर इधर से अपने वे रघुकुल प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत, अब नहीं समझ कुछ सके भरत, किसका सर किधर जा रहा है। अपना ही शायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब दीख न पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था लव के सर जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या माया थी वो घाव तुरंत ही भरते थे। प्रभु की लीला थी है। जो भी लव जो है, जो भी बाण छोड़ते थे और भरत जी के घाव करते थे, वो घाव तुरंत ही भर जाते थे। प्रभु की ऐसी लीला थी। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते जभी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। बस इसी तरह से 3 बार जब जब लव ने ये वार किए, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार वार बेकार किए। उसने देखा कोई बानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महाशायकों से वह बचा भरत को लेता है। बोले बलिहारी हे बानर, रन में बांका योद्धा है तू, वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तू। हनुमान जी बीच में आ जाते थे, जैसे लव बाण छोड़ते थे भरत जी के ऊपर, तो 3 बार लव ने बाण छोड़े मंत्र पढ़कर, लेकिन हनुमान जी बार बार 3 बार बीच में आ गए और भरत जी को बार बार बचा लिया। तब लव उनसे बोलते बजरंगी से कि तुम बार बार वार को बेकार करे जा रहे हो, और उससे अब अगर तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो आ जाओ सामने। बोले बलिहारी बानर, रन में बांका योद्धा है तू,
वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तू। यदि इच्छा शस्त्र शस्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा। आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेता जा। इतना कहकर धनुष पर जभी चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रन करना वीरत्व न समझा जाता है। रन से वैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहाता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्रों से संग्राम किया, क्या किया वीर रन नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया। इसलिए मल्ल रन करने को अब अपना हृदय पुकार रहा। ओ कीस तुझे कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। हनुमान जी से बोलते हैं कि भाई अगर हमने तुम्हारे शस्त्रों के साथ में युद्ध किया तो ये कायरता का कार्य होगा, इसलिए मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कुछ तुम्हें ललकार रहा है। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य, आगे बढ़कर भिड़ गए वीरन के आचार। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमासान, दाव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल, जग बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। लव ने देखा जब वीर कीस हाथों में कुश के आया है, चहु और पूंछ से अपनी ही अपना शरीर बंधवाया है। तब कह उठे मुस्कुरा कर यूं, क्या सुगढ़ खिलौना पाया है। मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ। तुम कपि को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। खींची सेना परिधर लव ने धनु की डोर, कुश लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। कपि केवल थे बंधे ही और न थी कुछ हानि, क्या जाने क्या बात थी दुख था और न ग्लानि। केवल हनुमान जी बंधे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई और कष्ट नहीं दे रखा था और पता नहीं क्या बात थी। ना तो उन्हें कोई दुख था बंधने का, बच्चों से हारने का, ना कोई ग्लानि। पूजा घर के सामने था प्रपर्ण निकेत, दिया बांध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ, माता को गुरुदेव को सादर नाया माथ। लेकर कुछ जो है हनुमान जी को लेकर कुटी में आ गए और गुरुदेव को माता को सिर नवाया। और उसके बाद देखिए अब क्या था। बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है, जब जब सेना चढ़ कर आई तब तब ही मार भगाई है। पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है, मारन प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहाँ देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है, चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहाँ पर जीवित है। मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है, अब तक देखी या सुनी नहीं, कितने ही दिन हो गए किंतु
है आँख किसी की खुली नहीं। इस समय वहाँ लव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है, मेरे द्वारा श्री चरणों में कभी एक पकड़ भिजवाया है। कुछ जी कहते हैं दोनों सबको नमस्कार करके कि लव भैया ने वहाँ सबको नीचा दिखाया सेना में, और एक बानर पकड़ के मेरे हाथ घर में भिजवाया यहाँ। यह सुनकर गुरु ने कहा, देर न अधिक लगाओ, आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा कह कुछ जबी चले द्वार की ओर, सीता ने गुरु से कहा, हो कुछ प्रेम विभोर। इसके आगे बस अगले अध्याय में सीता जी गुरु जी से पूछती हैं, वह अगले अध्याय में बताया जाएगा कि क्या पूछती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।